सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर इंग्लिश अड्डा पर, जहां आपको इंग्लिश का सबसे बेस्ट लेक्चर देखने को मिलते हैं। ये मिरर बुक्स सीरीज़ जो आप लोगों को पसंद आ रही है खूब, आपके एक साथी विमल मित्तल जी के कहने पर मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया है। मैं 100 सेट पे इसको रोकना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसको आगे फिर से शुरू कर दिया है। गाइज यहाँ पे 103 सेट पे हम लोग आज हैं। इससे पहले मैं आपको 102 सेट तक करा चुका हूँ। अभी तक मैं इसको बोर्ड पर करा रहा था। ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर से इसलिए बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस वाले हैं, 4 ऑप्शंस के साथ में मैं आपको यहाँ पर कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डर पर पढ़ाना जरूरी समझा। आज क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि नो पर्सन एक्सेप्ट रघु केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द मैटर ऑफ माई डिफिकल्टीज। यानी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ रघु के अलावा आगे नहीं आया मेरी मदद को मेरे इस समस्या के मामले में। तो गाइस यहाँ पे नो पर्सन एक्सेप्ट रघु, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट रघु के अलावा। गाइस यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्ट आपका यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यही है। तो एक्सेप्ट रघु जो उसने कहा, इसको आप सबसे पहले रेस से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो सेंटेंस में एक्सेप्ट रघु खत्म, द नो पर्सन केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, ये कहना चाह रहा है। तो अभी तक तो ठीक है। नो पर्सन केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द मैटर ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही है। ओके गाइस, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सेंटेंस आपका हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि पहले का ही आंसर हो जाएगा आपका ई करेक्ट। देयर कैप्टन विशेष आई टू प्ले फॉर देयर टीम, उनके कैप्टन की इच्छा है कि मैं उनकी टीम की तरफ से खेलूं या उनकी टीम के लिए खेलूं, ये कहना चाह रहा है। गाइस सबसे पहली बात तो ये मैं आपको पहले भी कहना बता चुका हूं, लेट के बाद, प्रपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद, लेट के बाद, प्रपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद कभी भी आपको अगर प्रोनाउन लगाना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर देयर कैप्टन विशेष आपका एक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर आप प्रोनाउन लगाने वाले हैं तो आई नहीं मी होना चाहिए था। देयर कैप्टन विशेष मी टू प्ले, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। तो यानी कि इस सेंटेंस का आपका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पे करेक्ट। आई फॉरगॉट टू हैंड यू टू ओवर द की ऑफ माई लॉकर। तो गाइस यहाँ पे देखिए खुशी की बात, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि की के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने भी लगाया, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, टू हैंड यू टू ओवर द की ऑफ माई लॉकर, यानी कि मैं आपको अपने घर की हैंड ओवर करना भूल गया, देना भूल गया, ये कहना चाह रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आई फॉरगॉट टू हैंड यू, ये जो उसने लगाया है ये आपका यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्मेशन को रॉन्ग बना रहा है। आई फॉरगॉट टू हैंड ओवर टू यू, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरह से एज ए वर्ब काम कर रहा है। टू हैंड ओवर यानी कि किसी चीज़ पर अपना कब्जा जमा लेना, यस, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सौंपना। तो गाइस यहाँ पे आपका सेंटेंस का ऑप्शन रहने वाला है सी करेक्ट। हालांकि आपको आंसर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर समझा करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि नकल मारे आप बराबर में से। कह रहा है कि ऑल द पार्टिसिपेंट रिसीव्ड अ टोकन गिफ्ट फॉर देयर पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सभी को एक टोकन गिफ्ट मिला है उनके पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्कशन में। तो गाइस यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेड पोर्शन है फॉर देयर पार्टिसिपेटेड, इसमें आपकी कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर नहीं है तो बात खत्म। यहाँ पे देखिए बात कीजिएगा, उसने कहा फोर, चलो प्रपोजिशन, फिर उसने कहा देयर। देयर जो है आपका एक नाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। जितने भी आपके देयर जैसे माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, ये सभी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटेड नहीं पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। फोर्थ का डी आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे करेक्ट। आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी, यानी कि जब से उसने शहर छोड़ा है तब से मैंने उसके बारे में नहीं सुना है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में। अब गाइस यहाँ पे सेंटेंस के भाव तो बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस जुड़ा है आपका सिंस से। देखिए सिंस दो तरह से काम करता है, सिंस एज ए प्रपोजिशन भी काम करता है, सिंस एज ए कंजक्शन भी। अगर सिंस के सिर्फ एक ही पार्ट में वर्ब हो, दूसरे पार्ट में वर्ब ना हो, तो
तो सिंस आपका एज ए प्रीपोजिशन है, जिसके लिए अलग रूल्स हैं सेंटेंस में लगाने के। लेकिन अगर सिंस के दोनों पार्ट में वर्ब हो तो सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम करता है। सिंस के अगर इधर भी वर्ब हो और इधर भी वर्ब हो तो सिंस ऐसे में आपका एक कंजक्शन है, और ऐसे में सिंस के साथ में आपके आने वाली वर्ब्स के रूल बदल जाया करते हैं। यहाँ पहले वाला सेंटेंस आपका परफेक्ट रहने वाला है और दूसरे वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म रहना वाला है। यहाँ पर आई हैव नेवर बीन हियरिंग, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये भी है, मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आपने नहीं पढ़ा हो अभी जाके सर्च मारिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ जैन सर। सौरभ जैन सर की यहाँ स्पेलिंग सही रखिएगा, SAURAV आपको डालनी है, उसके बाद में आप जाके लेक्चर देखिएगा हमारा, बहुत मजा आएगा। मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, उनमें उनकी ING फॉर्म नहीं हुआ करती है। यहाँ पर भी हियरिंग की ING नहीं होगी, ये तो कन्फर्म था, लेकिन पहले वाला परफेक्ट बनेगा, ये मैंने आपको कंफर्म करा दिया है। तो यहाँ पे वॉज नेवर वाला ऑप्शन गलत है। हैव नेवर बीन हर्ड, ये भी आपका मेरे हिसाब से तो रॉन्ग ही है। आगे बढ़ते हैं, हैड नेवर बीन हर्ड, इसकी भी जरूरत नहीं है, सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डी यानी कि सिंपल परफेक्ट, जो कि आंसर होगा, इसका आंसर हो गया आपका डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, लास्ट समर द स्टूडेंट वेंट टू द विलेज टू हेल्प द फार्मर्स, पिछली गर्मियों में स्टूडेंट गाँव गए थे फार्मर्स की मदद करने के लिए। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस नंबर 6 में उसने कहा लास्ट समर, जब उसने लास्ट कह दिया सेंटेंस पास्ट बनना चाहिए तब बन गया। टू हेल्प आपका एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आया है, जिसमें कोई मिस्टेक किसी प्रकार की नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। He was so learned that he had seen know everything। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के 7th में आपको बताने की क्या मिस्टेक है, he had so learned ये कहना चाह रहा है, so he had seen know everything। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस का पहली बात तो मुझे पूरी तरह से गलत लग रहा है, रेड वाला पोर्शन, he had seen know, तो ये तो पूरा ही रॉन्ग है, क्योंकि सीन आपके एक वर्ब है और नो भी आपके एक वर्ब है, तो यहाँ कोई बात नहीं जमी है। देखिए वर्ब से जब वर्ब को कनेक्ट करना हो तो इसके लिए आपका आया करता है टू कनेक्ट, नहीं कहूँगा क्योंकि फिर बच्चे कुछ क्लेम करेंगे सर कनेक्ट करने का काम तो कंजक्शन करती है, प्रपोजिशन नहीं। जब वर्ब से वर्ब आपकी मिली हो आपको टू का इस्तेमाल करना होता है, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका टू आएगा, लेकिन यहाँ पे सीन भी नहीं आएगा, जैसा कि मुझे ऑप्शन से नजर आ रहा है, यहाँ पे सीम रहा होगा, हैड सीम। अब गाइस यहाँ पे इतना तो आप भी जानते हैं, मेरे साथ रह करके सीख गए होंगे, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है और वो ओनली सीम लगा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर रॉन्ग है, तो सीम्ड आएगा, उसके बाद टू नो और बस खत्म बात। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 8 पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैड ही स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। ये सेंटेंस आपका बहुत आता है एग्जाम में, कंडीशनल पर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में रहने वाला है आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर देते हैं, हैड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर भी आपका बनता है जो उसने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। अगले वाले पार्ट में वुड हैव भी है, थर्ड फॉर्म भी है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट, यानी कि खेल करके थकने के बाद वह बैठ गया आराम करने के लिए, ये कहना चाह रहा है। गाइस यहाँ पे हैविंग टायर्ड की जगह आप या तो लिखिए बीइंग टायर्ड या फिर हैविंग बीन कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, हैविंग बीन टायर्ड। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैविंग बीन की, तो हैविंग बीन तो है लेकिन उसके साथ टायर्ड आपका नहीं है कहीं भी, ये तो आपका रॉन्ग हो गया है। उसके बाद में हैविंग टायर्ड, ये आपका पहले ही रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है बीइंग टायर्ड ऑफ, जो कि आपका होगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपका हो गया है सी यहाँ पे करेक्ट। चलिए जी, हाउ एवर इंटेलिजेंट यू मे बी, कि कितने ही इंटेलिजेंट हों आप, यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, लेकिन आप बिना कठिन परिश्रम के सफल नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहा है। सो यू मे बी, तो गाइस यहाँ पे पहली बात तो ये कि सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आएगी, कम से कम गलती तो यहाँ पर है, ये तो आप जान लीजिएगा। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी नहीं आ सकती, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर ये बात आपको पता होती
या आपको अब पता चल गई है तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले है, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, यानी कि आपको पता है कि ये दिया हुआ सेंटेंस रॉन्ग है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बाकी के 4 ऑप्शन में भी मॉडल वर्ब भी दी गई है, 3 में भी, ये भी रेस से बाहर हुआ। अब आप आंख मिर्च के अंधों की तरह लगा दीजिएगा यू आर, आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपकी आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट। सो गाइस परफेक्ट से सॉरी मिरर बुक से आज का आपका था सेट नंबर 103। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेट के साथ में। चैनल पर जो अभी अभी विजिट कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपके बहुत बहुत कृपा होगी, क्योंकि जब तक आप लोग हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे काम करने की ऊर्जा कहाँ से आएगी भाई। यहाँ पर फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा ले करें, व्हाट्सअप पे, इतना काम तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं गाइस। चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।